नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ टीचर्स में स्वागत है। मैं हूं नीरज मिश्रा और आज की वीडियो में आप लोग विभिन्न मनोवैज्ञानिकों तथा उनके सिद्धांतों तथा उनके देश से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियों से इस वीडियो में परिचित होंगे। यह वीडियो सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो या केवीएस, एनवीएस अथवा एमपी टेट हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। यह वीडियो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा, मतलब मुख्य जो पारिभाषिक शब्दावलियाँ टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हम अंग्रेजी में भी बोलेंगे। तो यह आप लोग जानेंगे कि कोई भी मनोवैज्ञानिक किस देश से संबंधित है, उसने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा वह किस संप्रदाय अथवा वाद से संबंधित है। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तथा मनोवैज्ञानिकों से संबंधित यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस मनोवैज्ञानिक ने किस पशु के साथ प्रयोग किया, जैसे बिल्ली, चूहा, कबूतर, वनमानुष इत्यादि, तथा उनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं तथा उनके सिद्धांत भी पूछे जाते हैं। तो सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आइए वीडियो को अंत तक देखते हैं। पहले मनोवैज्ञानिक हैं सुकरात। सुकरात जी के विषय में आप लोग परिचित होंगे, ये यूनान से हैं। इनका मानना है कि जो नॉलेज है वही आपका गुड क्वालिटी है, मतलब सिर्फ ज्ञान ही आपका सद्गुण है, और इनकी जो अध्ययन पद्धति है उसे द्वंद्वात्मक पद्धति कहते हैं। अगले मनोवैज्ञानिक है क्लार्क हल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनके बारे में ध्यान से सुनिएगा। क्लार्क हल ने प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि मिक्सअप है लॉ ऑफ इफेक्ट और पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग का। मतलब दोनों जो थियोरीज हैं उनका मिक्सअप करके इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था उसका नाम है प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत, मीन्स सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर थियोरी। तो क्लार्क हल इससे रिलेटेड है। और क्लार्क हल ने SOR मीन्स स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और रिस्पांस, इन तीनों का अनुक्रिया सूत्र प्रदान किया था। तो क्लार्क हल इससे संबंधित है। अगले महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है विलियम वुंट। विलियम वुंट से संबंधित विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में बहुत प्रश्न आते हैं, तो दोस्तों इसे ध्यान से देखिएगा। वुंट जो है जर्मनी से संबंधित है। जर्मनी के मनोवैज्ञानिक वुंट ने सर्वप्रथम 1979 में लिपजिंग, ये भी जर्मनी में एक जगह है, वहाँ पर मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी और किसने की थी, तो विलियम वुंट ने जर्मनी में की थी। मनोविज्ञान को चेतना के मीन्स कॉन्शसनेस का जो साइंस है उसके रूप में इन्होंने परिभाषित किया, और वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मीन्स ये प्रयोगों पर आधारित मनोविज्ञान को पर बल देते हैं। अगले महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं रोड्सा। हर्मन रोड्सा इनका पूरा नाम है। ये स्विस मनोवैज्ञानिक है, मीन्स स्विट्जरलैंड से रिलेटेड हैं, और इन्होंने स्याही के इंक के स्पॉट होते हैं उसके आधार पर परीक्षण का निर्माण किया। देखिए, व्यक्तित्व परीक्षण के जो दो सिद्धांत हैं, एक में इंटरव्यू आता है और विभिन्न प्रकार के पोर्टफोलियो इत्यादि आते हैं, और एक होता है प्रोजेक्टिव मेथड, मीन्स उसमें प्रक्षेपण करते हैं, उसमें उसको पता नहीं चलता है जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं। तो उसका इन्होंने प्रतिपादन किया था 1921 में। यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि कब किया था, तो 1921 में। इसमें 10 धब्बे होते हैं, इसमें 5 काले, 2 लाल धन काले और 3 जो है विभिन्न कलर के होते हैं, जो डिपेंड करते हैं कि एग्जामिनी कौन है, एग्जामिनर के मतलब जो टेस्ट कर रहा है उस पर डिपेंड करते हैं। तो यह है हर्मन रोड्सा, इन्होंने स्याही धब्बा परीक्षण किया था। अगले मनोवैज्ञानिक है कुर्तकोफ। ये जर्मनी से संबंधित हैं। इन्होंने 1912 में जर्मनी में वर्दीमर और कोहलर के साथ मिलकर गेस्टाल्टवाद का प्रतिपादन किया। गेस्टाल्टिस्ट जो थियोरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, तो उनसे संबंधित है कुर्तकोफ, वर्दीमर और कोहलर, ये जर्मनी से संबंधित हैं। अगले मनोवैज्ञानिक हैं वोल्फगैंग कोहलर। ये कोहलर का पूरा नाम है दोस्तों, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है, और ये जर्मनी से ये भी संबंधित हैं। तो जर्मनी के, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जर्मनी के वर्दीमर, कोफ्का और कोहलर ने जो सूझ या इंसाइट लर्निंग का, मीन्स उसके मन में अचानक कोई विचार आ जाता है उससे वो कर ले जाता है, तो सूझ या इंसाइट लर्निंग का जो थियरी है, इंसाइट थ्योरी है, उसको गेस्टाल्टवाद है, उसका प्रतिपादन वुल्फगैंग कोहलर ने किया था। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र आकृति। यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इसमें एज अ होल यूज किया जाता है गेस्टाल्टवाद में।
किसी चीज़ को एज अ होल मतलब उसको कंप्लीटली देखा जाता है। इस सिद्धांत में सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किया गया था। यह दोस्तों हमेशा पूछा जाता है कि कोहलर ने किस जीव पर, किस जानवर पर प्रयोग किया, तो वनमानुष पर, और उसका नाम भी पूछा जाता है तो उसका नाम है सुल्तान। अगले मनोवैज्ञानिक हैं वाटसन। वाटसन, इनको व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। मीन्स बिहेवियरिज्म का जो थ्योरी है उसके ये फाउंडर हैं। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ बिहेवियर। और इन्होंने इनका जो सबसे प्रमुख जो सिद्धांत है वो बहुत ही प्रसिद्ध होता है, तुम मुझे कोई भी बालक दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। मीन्स वे बालक को कोरे स्लेट की तरह, कोरे पन्ने की तरह, कोई ब्लैंक पेज है उस पे इनका कहना है कि हम कुछ भी भर सकते हैं, जो चाहें वो भर सकते हैं। यही बिहेवियरिज्म का मेन थ्योरी है दोस्तों। बिहेवियरिज्म से जो भी संबंधित हैं लोग, वो आपके अभ्यास पर बल देते हैं और आपको बार बार कोई काम करवा करके सिखा दे जाएंगे। यह इनका सिद्धांत होता है। उसके प्रतिपादक हैं वाटसन महोदय। अगले महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे तो सीटेट में और एमपीटेट, विभिन्न प्रकार के जो टेट्स होते हैं उनमें तो छाए रहते हैं। तो जीन पियाजे के संबंध में आप लोग जानिए। जीन पियाजे जो इनका कोग्निटिव डेवलपमेंट की जो थियोरी है, इन्होंने जो 4 स्टेप दिए थे उनको इन्होंने प्रतिपादित किया था। और इनका कहना है कि सीखना अर्थपूर्ण तब होता है जब विद्यार्थी की रुचि और कौतूहल के अनुरूप हो। मीन्स उसका इंटरेस्ट और उसकी क्यूरियसिटी के लेवल को अगर हम भांप करके उसे पढ़ाएं तो वो सीखना उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, अथवा अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो निरर्थक हो जाएगा। ये जीन पियाजे के सिद्धांत है। जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारे आगामी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आप जीन पियाजे के सिद्धांत के विषय में जानेंगे डिटेल में। अगले महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है कार्ल जुंग। पूरा नाम इनका कार्ल जुंग या युंग बोलते हैं। इन्होंने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए थे, पर्सनैलिटी थ्योरी दिए थे इन्होंने। तो इन्होंने 2 थ्योरी बताई कि अंतर्मुखी मीन्स इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट 2 तरह की थ्योरीज होती हैं। मतलब कि 2 प्रकार की पर्सनालिटी होती हैं। लोग 2 प्रकार के हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो होगा वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होगा, स्वयं में ही मगन रहने वाला होगा। और जो बहिर्मुखी होगा वो सोशल होगा, मतलब ज़्यादातर लोगों से बातचीत करेगा, अपनी भावनाएं सभी से व्यक्त करेगा, मिलजुल कर रहेगा। वो है कार्ल जुंग। इन्होंने 2 थ्योरी दी थी। अगले मनोवैज्ञानिक है फ्रोबेल। फ्रोबेल को किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली, जो किंडरगार्टन टीचिंग मेथड है, उसका प्रतिपादक कहा जाता है और ये जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं। अगले महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर। स्किनर जो है इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना इन्होंने। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षक का निर्माण किया जाता है। स्किनर ने चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया दोस्तों, इसको मत भूलिएगा। और इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। मीन्स ऑपरेशनल कंडीशनिंग का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, यह मत भूलिएगा दोस्तों। अगले और महत्वपूर्ण और अंतिम मनोवैज्ञानिक है आज के लिए थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। थॉर्नडाइक से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो ट्राई एंड एरर थ्योरी मीन्स प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। इन्होंने प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर। और इन्होंने पशु मनोविज्ञान का पितामह माना जाता है। अर्थात ये जानवर के चिकित्सक थे। मीन्स जानवर की साइकोलॉजी जो होती है उसको इन्होंने प्रतिपादन किया था। और इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है दोस्तों, यह मत भूलिएगा। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, तो थॉर्नडाइक हैं। तो दोस्तों आज के लिए यह वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को से जुड़ लीजिए। विभिन्न प्रकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़िए और आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इस वीडियो का PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।